नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़ कंपनीज़ के बारे में। तो लॉजिस्टिक आप सभी जानते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह तक जितने सारे प्रोडक्ट हैं, उसको डिलीवरी करने का जो ज़िम्मा उठाते हैं, उसी को लॉजिस्टिक कंपनी कहा जाता है। क्योंकि देखिए कोई भी कंट्रीज़ जब आगे बढ़ते हैं, तब उसको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होता है, वो है लॉजिस्टिक। तो देखिए आज अदानी ग्रुप ने इसीलिए लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़ोकस रखा, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा फ़ोकस रखा, क्योंकि वो जानते हैं, जो बिज़नेस के ऊपर बाद में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा और जहाँ से वो सबसे ज़्यादा पैसा कमा पाएँगे, उसी बिज़नेस से पहले ही वो एंटर हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा कर्ज़ा भी लेके एंटर हो चुके हैं, तो उस कर्ज़े को वो धीरे-धीरे कम ज़रूर करेगा उस बिज़नेस से। तो आज मैं डिस्कस करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो सिर्फ़ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री में भी लॉजिस्टिक का एक सब्सिडियरीज़ लेना चाहते हैं, एक एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो पूरा डिटेल्स में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़, शॉर्ट वीडियोज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो हर सैटरडे और संडे को आप शॉर्ट वीडियोज़ के लिए वेट करिएगा क्योंकि वहाँ पे आपको बेस्ट शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी महिंद्रा ग्रुप से जुड़े हुए है। तो महिंद्रा ग्रुप आप सभी जानते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा है, साथ ही साथ टेक महिंद्रा है। तो इस तरीके से आईटी सेक्टर में मतलब ऑटो सेक्टर में इस तरीके से इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए कंपनीज़ हैं। साथ ही साथ कंपनी लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज के ऊपर भी काम करते हैं। आप ध्यान से देखना इस कंपनीज़ के बारे में डिटेल्स में आप देखेंगे तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज में देखिए कंपनीज़ का नाम आज नहीं बहुत पहले से ही लिया गया था। तो कंपनी का टोटल देखिए ऑपरेटिंग साइट जो है 200 प्लस है। कंपनी का टोटल यहाँ पे देखिए रिनोवाट कंपनी है, साथ ही साथ 400 प्लसेस 17 मिलियन स्क्वायर फुट में इसका मतलब वेयर हाउस है, जहाँ पे वो माल स्टोर करते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो 500 लोकेशंस में कंपनी बिज़नेस करते हैं। 50 नेटवर्क हब्स ऑल ओवर इंडिया में बना चुके हैं। तो साथ ही साथ 10,000 प्लस इसका व्हीकल्स भी है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो 4,500 व्हीकल ईच फॉर एम्प्लॉइज ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो 50 प्लस पीपल्स ईच डे और मतलब कंपनी बता रहा है कि 50,000 से भी ज़्यादा लोग इस कंपनी के माध्यम से वो माल डिलीवरी लेते हैं। तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो तो मैं आपके सामने दिखा चुका हूँ। मुझे स्ट्रेंथ इसीलिए दिखाना था क्योंकि आपको ये पता चले कि कंपनी कितना बड़ा धीरे-धीरे करके हो रहा है। तो लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा क्योंकि देखिए इंडिया जब आगे ग्रोथ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा, तो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करने के लिए हमेशा लॉजिस्टिक की ज़रूरत होगा ही होगा। तो लॉजिस्टिक के बिना कोई भी प्रोडक्ट इधर से उधर नहीं होंगे। देखिए आप आज घर बैठे कोई भी प्रोडक्ट घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसको आपके घर तक पहुँचाने का जो काम इसी लॉजिस्टिक कंपनी ही तो करते हैं। तो देखिए कंपनी का एक सबसे बड़ा गुड न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं। तो गुड न्यूज़ है क्या बैड न्यूज़ है वो तो आपको पता ही चलेगा। तो चलो उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। तो मैं दिग्गज एक वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ मार्केट स्कैनर। इस वेबसाइट के ऊपर आप जा सकते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? महिंद्रा लॉजिस्टिक लिमिटेड के बारे में। तो यहाँ पे क्या चीज़ बताया जा रहा है आप देख सकते हैं। महिंद्रा लॉजिस्टिक सेट्स अप न्यू सब्सिडरीज इन यूके। इसका मतलब कंपनी फिर से एक नया सब्सिडरीज ले देने वाला है, नया सब्सिडरीज ओपन करने वाला है और वो भी कहाँ पे? देखा जाए तो यूके में मतलब यूनाइटेड किंगडम में। देखिए जितने जो लोगों ने इतना दिनों तक इंडिया में राज किया, अभी उस कंट्रीज में जाकर बिज़नेस कर रहा है, तो इंडिया के लिए एक गर्व की बात है। तो महिंद्रा ग्रुप ही इस तरीके से कर सकते हैं, टाटा ग्रुप ही इस तरीके से कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, इस तरीके से न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंस होते हैं। देखिए इन न्यूज़ के इम्पैक्ट शायद आज आपको ना मिले, मगर बाद में आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? महिंद्रा लॉजिस्टिक, यहाँ पे देखिए लॉजिस्टिक इनकॉर्पोरेटेड व्होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी। तो यहाँ पे चलो डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं महिंद्रा लॉजिस्टिक इनकॉर्पोरेटेड एमएलएम ग्लोबल लॉजिस्टिक, जो मैं आपको अभी बताया हूँ। ऑन डिसंबर 6 में यहाँ पे हुल्ली ओनर्ड सब्सिडरीज ऑफ द कंपनी। तो पूरा के पूरा सब्सिडरीज यहाँ पे
लॉजिस्ट मतलब महिंद्रा लॉजिस्टिक के पास ही आ गया, किसका? एमएलएल ग्लोबल लॉजिस्टिक का। तो मेरे कहने का मतलब है कि कंपनी जिस बेसिस से खुद को इंक्रीज कर रहा है, जिस बेसिस से इस कंपनी अलग-अलग कंपनी को एक्वायर कर रहा है, उसके बेसिस से देखा जाए तो कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल फ्यूचर में ज़्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, आप कहेंगे सर कंपनी तो अभी रैंकिंग के हिसाब से देखा है तो 5 नंबर रैंकिंग में है। हाँ, आपकी बात सही भी है, कंपनी बहुत छोटा है, 3,500 करोड़ का मार्केट कैप है। इसका मतलब एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो स्मॉल कैप मतलब हाई रिस्की, और देखिए जो कंपनी हाई रिस्की होता है, वो हाई रिटर्न भी दे सकते हैं। तो देखिए हाई रिस्की कंपनी हाई रिटर्न ही देते हैं। तो आपको रिस्क लेना है कि नहीं लेना है, वो आपको कंपनी के ऊपर डिटेल्स देख के बाद ही पता चलेगा। तो चलो मैं कंपनी के बारे में भी जानकारी आपको दे देता हूँ। सबसे पहले मैं कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है, जितने सारे कॉम्पिटिटर है उसके साथ इस कंपनी का कंपैरिजन करूँ, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी सबसे कम है। साथ ही साथ कंपनी का डेब्ट भी कंपनी का 1% के नीचे है। चलो डेब्ट सारे कंपनीज का उसी तरीके से देखने को मिला, तो सिर्फ 1-2 कंपनी एकदम ना के बराबर डेप देखने को मिला। जैसे आप देखेंगे तो कॉनकोर जो 0.70 के आसपास, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक जो 0.52% के आसपास। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा डेप्थ इसी कंपनी के पास है। तो मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कंपनी का जो वैल्यूएशन है मुझे सबसे सस्ते में मिला। मतलब कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए 0.74 पैसा दे रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो कंपनी के पीवी पी रेशियो वो बहुत हाई है। तो बाकी डिटेल्स के ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी का जो पी रेशियो है वो बहुत बहुत हाई वैल्यूएशन में है। तो इसीलिए पहले मैं इस कंपनी के ऊपर अभी फिलहाल के लिए अवॉइड जरूर करूंगा, क्योंकि छोटे कंपनी जब हाई वैल्यूएशन में रहते हैं उसको गिरावट होने का चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 8 साढ़े 8% के आसपास है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 5.5% के आसपास है। डे मतलब डेटोस जो डे है, मतलब जो कर्जा है, सॉरी डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है वो 0.96 के आसपास है। इसका मतलब कंपनी ने जो इनकम किया उससे कई गुना ज्यादा कर्जा भी लेके रखा। हाँ, कंपनी का एक चीज मुझे अच्छा लगा, सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है मगर प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। तो क्या प्रॉफिट ग्रोथ पहले भी नेगेटिव में था? तो चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो सेल्स ग्रोथ पॉजिटिव में था मगर प्रॉफिट ग्रोथ कंटिन्यूअसली नेगेटिव में है। तो यही सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है कोई भी कंपनी के लिए। देखिए प्रॉफिट तो हो रहा है, आप कहेंगे सर प्रॉफिट नहीं हो रहा है। हाँ, प्रॉफिट हो रहा है मगर उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसका मतलब आप सोचिए, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने प्रॉफिट तो किया मगर प्रॉफिट में क्या, बीच में करीबन 85,000 करोड़, 55,000 करोड़, और अभी कितना, 29 करोड़, 35 करोड़। तो यहाँ पे 85 करोड़, 55 करोड़ से बन गया डायरेक्ट 25 करोड़, 35 करोड़। इसका मतलब प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो डाउन साइड में है, अप साइड में नहीं है। तो कंपनी के ऊपर कैश फ्लो क्या दिखा रहा है? देखिए कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो पहले कंपनी लॉसेस करते थे, आज वो रिकवरी की भी किया और कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। इन्वेस्टर के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास पहले जितना होल्डिंग था आज भी उतना होल्डिंग है। एफआईएस ने भी माल उठा के रखा, डीएस ने भी माल उठा के रखा और पब्लिक ने भी माल उठा के रखा। इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ तो दम है, तो इसलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भरोसा करके लग गया, क्योंकि इतने छोटे कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन नहीं निवेश करते हैं। मैं जरूर आपको पहले बोल चुका हूँ कि ये जो कंपनी है अभी आपको सही टाइम है खरीदारी करने के लिए, क्योंकि आज लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज कितने ज्यादा ग्रोथ करने वाला है फ्यूचर में आप सभी जानते हैं। इंडिया का ग्रोथ हो रहा है मतलब लॉजिस्टिक इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रोथ करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होंगे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा होंगे, जितने बिज़नेस होगा, तो उसके बेसिस में लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे, तो इस तरीके से लॉजिस्टिक इंडस्ट्रीज़ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी देखना है इसका चार्ट पैटर्न के बारे में, तो चार्ट पैटर्न जब से स्टार्ट हुआ उसके बाद कोविड के सिचुएशन में लगातार गिरावट हुआ था। इसका हाई था करीबन ₹650 के आसपास, वहाँ से गिरकर कंपनी आ गया था करीबन ₹200 के आसपास। तो वहाँ से फिर से बाउंस बैक किया और कंपनी यहाँ पे डबल टॉप बनाया। इस लेवल में बहुत सारे हमारा जो मतलब सब्सक्राइबर है जो टेलीग्राम में ज्वाइन करके रखा है, तो उनको यहाँ पे सेलिंग का कॉल का ऑप्शन दिया गया था मगर यहाँ पे कोई सेल नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे बाय करने का सलाह नहीं दिया गया था, क्योंकि डबल टॉप बना था। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था बहुत स्ट्रांग था और वो ही सप्लाई जोन में बदल गया। तो मेरे हिसाब से अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो इस लेवल को तोड़ता है तो नेक्स्ट लेवल वो आ जाएगा इस लेवल तक। इसका मतलब 400 का लेवल अगर तोड़ता है तो वो 200 तक आ सकता है। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है, तो आप मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से काम मत करिएगा, आप एजुकेशन पर्पस में इस डेटा को जरूर लीजिएगा। आप एक बार रिसर्च करना,
क्योंकि मैं जानता हूँ आप बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर हैं, उसके हिसाब से निवेश करना। तो ये टोटल वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया एक स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।